दुबई का सबसे रईस आदमी ना ही कोई प्रिंस क्राउन है, ना ही कोई शेख है। दरअसल वो दुबई का ही बंदा नहीं है। ये है पवेल दुरोव, जो कि एक रशियन है और टेलीग्राम के कह लो फाउंडर है। ये है दुबई के सबसे अमीर आदमी। तो आइंदा से अगर देखना कि कोई बंदा चीता के साथ फोटो खिंचा रहा है और बड़ी लग्जरी सारी गाड़ी है और जहाज है, तो ये उसके झांसे में मत आना। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ने अपना ट्विटर हैंडल, जो कि इंडिया के लिए था, उसको रेगुलरली अपडेट करना बंद कर दिया है। उन्होंने रीजन ये दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट उन्हें फंड नहीं दे रही है, या कह लो फंड की कमी हो। खैर, इन्होंने ये बोला कि जो मेजर अपडेट्स होंगे वो हम दिया करेंगे, बट रेगुलरली अपडेट्स सब हम बंद करें। दोस्तों, 43 मिलियन टन का लिथियम डिस्कवर हुआ है जर्मनी में, जिससे अब जर्मनी को लिथियम सप्लाई के लिए, ईवी बैटरी बनाने के लिए बेसिकली, अब किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, 21 साल के लड़के अश्विनी कुमार ने 120 अनरिलीज हिंदी मूवीज को डाउनलोड किया और उसको ऑनलाइन बिडिंग कंपनीज को बेच दिया। हालांकि ये लड़का अभी तेलंगाना पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इसके पास से करीब 1 लाख क्रिप्टो कॉइन्स बरामद हुए। इस बंदे ने सारी हैकिंग स्किल्स यूट्यूब से सीखी है। ये सारी चीजें यूट्यूब से हटाओ यार पहले। एप्पल वॉच ने फिर से एक इंसान की जान बचाई। दरअसल 26 साल के क्षितिज जोडापे, जो कि मुंबई के टैगी थे, वो पौंडीचेरी पे स्कूबा डाइविंग करने गए थे। स्कूबा डाइवर्स को ओशन बेड में स्लोली ले जाया जाता है और वापस ओशन बेड से बाहर भी स्लोली निकाला जाता है, ताकि सडन डिकम्प्रेशन से उनके लंग्स खराब ना हो जाए या फिर इंस्टेंटली डेथ ना हो जाए। लेकिन क्षितिज जोडापे सडनली ओशन बेड से बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे थे, जिसके कारण वो पैनिक मोड पे आए और एप्पल वॉच ने इस चीज को सेंस करके अलार्म साउंड कर दिया था, जिससे इनके ट्रेनर आके इनको संभाल लिया। इसलिए बोलते हैं एप्पल वॉच पैसा वसूल प्रोडक्ट है। डीआरडीओ 2025 के एंड तक हो सकता है अपनी न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करे, जिसका नाम ध्वनि है। इसकी स्पीड मैक 5 होगी, जो कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज होगी। ब्रह्मोस मेरे ख्याल से मैक 3 तक है। एक बंदा दुबई से दिल्ली लैंड करता है, उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी होती है, लेकिन आईजीआई एयरपोर्ट पे कस्टम वाले उसकी रोलेक्स की घड़ी सीज कर लेते हैं, ये बोल के कि तू इसको कमर्शियली लेके आया, मतलब इसको तू बेचना चाहता है। वो बंदा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट बोलती है भाई एक सैंपल या कह लो एक क्वांटिटी कभी भी कमर्शियल यूज के लिए नहीं कंसीडर की जा सकती। हो सकता है कि ये पर्सनल यूज के लिए भी हो। हालांकि ये घड़ी बहुत महंगी थी, इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 1,80,000 का फाइन ये बंदा दे और अपनी घड़ी ले जाए। कस्टम वाले तो पूरी की पूरी घड़ी ही दबोचने के चक्कर में थे। दोस्तों, इंडिया की एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक स्टाफ ने, जो कि लॉन्ग टाइम से काम कर रहा था, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन को कंडक्ट करता था, उसने अपने 13 लाख की सैलरी में रेज मांगा। कंपनी के ओनर ने मना कर दिया, तो बदले में उस एम्प्लॉय ने कंपनी अचानक से छोड़ दिया, विदाउट प्रॉपर हैंड ओवरिंग किए हुए, विदाउट रिप्लेसमेंट को ट्रेन किए हुए, जिससे सडनली कंपनी के ऊपर इन्वेंट्री और शिपमेंट केओस मच गया, जिसके कारण कंपनी को 3 नए स्टाफ हायर करने पड़े, जिसके कॉस्ट पड़ी कंपनी को 2 करोड़। इससे सस्ता तो पिछले वाला ही था। यानी कि पुराना एम्प्लॉय 3 बंदों का काम अकेला देख रहा था, वो भी सस्ते दाम पे। कितनी बेवकूफ कंपनी थी यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बोलो इस्तेमाल।